नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। नए साल का आगमन हर किसी के लिए उत्साह, उम्मीद और नए संकल्पों का संदेश लेकर आता है। 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी का दिन लोगों के लिए खुशियों, मेल मिलाप और जश्न का समय होता है। लेकिन इसी दौर में प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। भीड़ भाड़, तेज रफ्तार वाहन, नशाखोरी और सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती गतिविधियां कई बार हालात को बिगाड़ सकती हैं। इन संभावनाओं को गंभीरता से लेते हुए बिहार में इस बार नए साल से पहले ही सख्त कानून की तैयारी कर ली गई है। राज्य सरकार और प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि उत्सव की आड़ में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता, उपद्रव या कानून तोड़ने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखने और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य केवल सख्ती दिखाना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक सुरक्षित माहौल में नए साल का स्वागत कर सके। ये पहल बताती है कि प्रशासन उत्सव और अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखते हुए शांति, सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। नए साल पर सख्ती, शांति पहली प्राथमिकता, कानून के दायरे में होगा जश्न, सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं, सुरक्षित जश्न, जिम्मेदार समाज। बिहार में नए साल के मौके पर कानून व्यवस्था को लेकर इस बार प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आया। हर साल 31 दिसंबर और 1 जनवरी को उत्साह, भीड़ और सार्वजनिक गतिविधियां बढ़ जाती है। लेकिन इन्हीं पलों में शांति भंग होने, उपद्रव, सड़क हादसे और असामाजिक गतिविधियों की आशंका भी सबसे ज्यादा नजर आती है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पहले से स्पष्ट कर दिया है कि नए साल के जश्न के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या नरमी नहीं बरती जाएगी। प्रशासन का सीधा संदेश है कि जश्न मनाने की आजादी है, लेकिन कानून और सामाजिक मर्यादा के दायरे में रहकर। राज्य सरकार पर उच्च अधिकारियों की बैठक के बाद सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस को कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करें और किसी भी तरह की चूक को ना होने दे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों, बाजारों, चौक चौराहों, पर्यटन स्थलों, पार्कों और पिकनिक स्पॉट्स पर ज्यादा पुलिस बल की तैनाती को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ ही मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाकर प्रशासनिक निगरानी को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई को किया जा सके। क्योंकि नए साल के मौके पर सड़क सुरक्षा प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता में शामिल होती है। अक्सर देखा गया है कि इस दौरान तेज रफ्तार, ड्रंक एंड ड्राइव और बाइक स्टंट जैसी घटनाएं सामने आती हैं, जो जानलेवा साबित हो सकती है। इसे रोकने के लिए प्रमुख सड़कों और चौराहों पर बैरिकेडिंग कर सघन वाहन जांच अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस को विशेष रूप से सक्रिय रहने को कहा गया है, ताकि यातायात सुचारू रहे और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ संवेदनशील स्थानों पर कैमरों की स्थिति की ताकि समीक्षा करें और उन्हें सक्रिय रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। कंट्रोल रूम को 24 घंटे चालू रखा गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंच सके। ये तकनीकी निगरानी प्रशासन के लिए आंख और कान दोनों का काम कर रही है। आपको बता दें कि बिहार में लागू शराबबंदी को देखते हुए नए साल के दौरान अवैध शराब की तस्करी और बिक्री पर खास करके नजर रखी गई है। सीमा से जुड़े जिलों और अंतर्राज्यीय रास्तों पर जांच तेज कर दी गई है। प्रशासन का मानना है कि नशा अक्सर विवाद, हिंसा और हादसों की जड़ बन जाता है, इसलिए इस पर सख्ती बेहद जरूरी है। पुलिस सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि शराब या अन्य किसी नशीले पदार्थों से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर तुरंत और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वही नए साल की तैयारियां केवल सख्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक जिम्मेदारी का पहलू भी शामिल है। ठंड के मौसम को देखते हुए जरूरतमंदों के लिए
अलाव जलाने, रैन बसेरों की व्यवस्था में दुरुस्त रखने से बेसहारा लोगों तक राहत पहुंचाने के निर्देश भी मिले हुए हैं। आपको बता दें कि अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में इलाज में देरी ना हो सके। एम्बुलेंस सेवाओं और मेडिकल स्टाफों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ ही पर्यटन स्थलों पर खास सतर्कता बरती जा रही है और नजर रखी जा रही है, क्योंकि नए साल पर बड़ी संख्या में लोग घूमने निकलते हैं। ऐसे स्थानों पर भीड़ नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन को कहा गया है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था या दुर्घटना की संभावना को पहले ही पहचान कर रोकथाम किया जाए। नदी, झील और ऊंचे स्थानों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को भी प्रशासन ने प्राथमिकता दी है। सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है और हेल्पलाइन नंबरों को सक्रिय रखा गया है। किसी भी तरह की छेड़छाड़ या अपराध की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश मिले हैं। इससे समाज में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने की कोशिश पर एक ये पहल है। इसके साथ ही प्रशासन का ये सख्त रुख केवल एक दिन या एक रात के लिए नहीं, बल्कि इसका मकसद ये संदेश देना है कि कानून व्यवस्था से समझौता किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। नए साल जैसे मौके पर अगर प्रशासन ढिलाई बरते तो इसका गलत संदेश समाज में जाता है। इसलिए इस बार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ बिना किसी दबाव की कार्रवाई जरूर होगी। इन सभी व्यवस्थाओं का असर आम लोगों के व्यवहार में भी देखने को मिल रहा है। जब लोग सड़कों पर पुलिस और प्रशासन की सक्रियता देखेंगे तो वो खुद भी नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित होंगे। इससे अफवाहों और भय का माहौल कम होगा और उत्सव शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो सकेगा। नए साल की शुरुआत अगर अनुशासन और सुरक्षा के साथ हो तो इसका सकारात्मक प्रभाव सालों तक पड़ता रहता है। यानी कि बिहार में नए साल को लेकर की गई ये पूरी व्यापक तैयारी ये दर्शाती है कि राज्य में अब कानून व्यवस्था के मामले में कोई जोखिम और लापरवाही नहीं लेना चाहता। इसके साथ ही सख्ती, सतर्कता, संवेदनशीलता तीनों का संतुलन इन व्यवस्थाओं में साफ नजर आता है। सरकार और प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ उपद्रव रोकना नहीं, बल्कि आम नागरिकों को ये भरोसा देना है कि वो सुरक्षित माहौल में नए साल का स्वागत कर सकते हैं। ये पहल ना केवल अभी के समय के लिए अहम है, बल्कि बिहार के भविष्य में भी एक अनुशासित और सुरक्षित समाज की दिशा में मजबूत कदम साबित हो सकता है। नए साल के मौके पर बिहार में की गई ये व्यापक तैयारी केवल एक औपचारिक प्रशासनिक कवायद नहीं है, बल्कि ये उस सोच को दर्शाती है जिसमें सुरक्षा, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। जब सरकार और प्रशासन पहले से सतर्क रहते हैं तो वो केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि संभावनाओं को ही समाप्त करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि इस बार का फोकस सिर्फ पुलिस बल बढ़ाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि निगरानी, तालमेल और संवेदनशीलता तीनों पर बराबर महत्व दिया गया है। इन व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को मिलता है। जब सड़कों पर अनुशासन होता है, सार्वजनिक स्थान सुरक्षित रहते हैं और प्रशासन हर मोर्चे पर मौजूद नजर रखती है, तो लोगों के मन में विश्वास पैदा होता है। यही विश्वास समाज को जोड़ता है और उत्सव को वास्तविकता में खुशी में बदल देता है। नए साल की शुरुआत अगर शांति और सुरक्षा के साथ हो तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे साल महसूस किया जाता है, चाहे वो सामाजिक सौहार्द हो या फिर नागरिक जिम्मेदारी। ये भी समझना जरूरी है कि कानून व्यवस्था केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रशासन की शक्ति तभी सार्थक होती है जब नागरिक भी नियमों का पालन करते हैं और दूसरों की सुरक्षा का सम्मान करें। नए साल का असली जश्न वही है जिसमें कोई डर ना हो, कोई नुकसान ना हो और हर चेहरा सुकून से मुस्कुरा सके। बिहार में इस बार अपनाई गई रणनीति यही संदेश देती है कि उत्सव और अनुशासन एक दूसरे के विरोध नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। अगर ये सोच पूरे साल बनी रहे तो ये ना केवल सिर्फ एक सुरक्षित राज्य, बल्कि एक जिम्मेदार और जागरूक समाज की मजबूत नींव भी साबित होता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।